हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएसएस ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सीएसएस। यहाँ पे मैंने एक फाइल जनरेट कर ली है यूट्यूब सीएसएस वाले फोल्डर में index.html। अगर आपको एचटीएमएल में कोई भी कंफ्यूजन है, मैंने डिस्क्रिप्शन में एचटीएमएल की प्लेलिस्ट दे रखी है, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने बॉयलर प्लेट जनरेट कर ली है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका टाइटल चेंज कर देती हूँ, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सीएसएस। ओके, यहाँ पे मैंने एक पी टैग लिखा, उसमें लिखा वेलकम टू सीएसएस ट्यूटोरियल 2। ओके, सेव करा फाइल को। यहाँ ब्राउजर में आप देख सकते हैं वेलकम टू सीएसएस ट्यूटोरियल। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इसको पहले तो सबसे पहले मैं पी टैग हटा के यहाँ पे h1 दे देती हूँ, तो ज्यादा अच्छे से विजिबल होगा। h1, ठीक है, सेव कर दिया। सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम टू सीएसएस ट्यूटोरियल 2। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस मतलब उसी लाइन में अगर हम h1 टैग में कोई चेंजेस करने हैं, तो यहाँ पे मैं h1 टैग के अंदर जाऊंगी, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करूंगी। यहाँ पे ये स्टाइल एट्रीब्यूट लिया, कलर लिया मैंने, अभी फिलहाल के लिए कलर देखते हैं। कलर लिया मैंने यहाँ पे ग्रीन, सपोज ग्रीन। सेव किया फाइल, ये देखो टेक्स्ट यहाँ पे हमारा कौन से कलर का हो गया, ग्रीन कलर का। तो ये हमने उसी लाइन में सीएसएस ऐड करी। तो इनलाइन सीएसएस हम कैसे ऐड कर सकते हैं, थ्रू स्टाइल एट्रीब्यूट। यहाँ स्टाइल लिखा, सेमीकोलन के अंदर हमने कलर लिखा और ग्रीन, कोट्स के अंदर, सॉरी, ठीक है, ग्रीन आ गया। तो हमारा जो वेलकम टू सीएसएस ट्यूटोरियल 2 है वो ग्रीन कलर का शो हो गया। अब हमें क्या करना है, इंटरनल सीएसएस देखते हैं। इंटरनल सीएसएस कैसे हम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ से मैं रिमूव कर दूंगी ये स्टाइल। ये तो इनलाइन सीएसएस हमने देख ली, ठीक है, स्टाइल रिमूव किया, या फिर मैं स्टाइल रहने देती हूँ। एक दूसरा टैग लेती हूँ, h2 टैग। यहाँ पे मैं लिखती हूँ इंटरनल सीएसएस। अब क्या, इंटरनल सीएसएस के लिए हेड टैग के अंदर, ये हेड टैग है हमारा, हेड टैग के अंदर हम लिखेंगे स्टाइल टैग। स्टाइल के अंदर हमें इस वाले एलिमेंट को टारगेट करना है, तो उसके लिए मैं इसकी आईडी दे देती हूँ। यहाँ पे आईडी और क्लासेस में डिफरेंस एचटीएमएल प्लेलिस्ट में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो आप वहां से जाके एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो। आईडी मैंने दी है यहाँ पे इंटरनल। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टाइल के अंदर जाऊंगी, आईडी इंटरनल। आईडी को एक्सेस करते हैं हम इस सिंबल की मदद से, हैश, ठीक है। इंटरनल में मैं कलर दे दूंगी ब्लू वायलेट। ओके, सेव किया फाइल को, ये देखिए इंटरनल सीएसएस। तो आपको आ गया। हम जो इनलाइन सीएसएस यूज करते हैं, तो वो स्टाइल एट्रीब्यूट उसी लाइन में हमने यूज कर दिया। इंटरनल हमने यूज किया है स्टाइल टैग के अंदर, हेड टैग के अंदर। स्टाइल के अंदर हमने यहाँ पे इंटरनल आईडी एक्सेस की है, इसकी h2 की आईडी है इंटरनल। तो आईडी एक्सेस करने के लिए हम हैश का यूज करते हैं, हैश इंटरनल। उसके अंदर हमने लिख दिया कलर ब्लू वायलेट, तो ये हमारा इस कलर का शो हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे एक्सटर्नल सीएसएस। तो अब एक h3 टैग लेते हैं, उसमें लिखते हैं एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है। एक्सटर्नल सीएसएस लिखते हैं, इसकी आईडी दे देते हैं हम एक्सटर्नल। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, एक्सटर्नल सीएसएस के लिए एक फाइल बनाऊंगी, न्यू फाइल। उसका नाम मैं दूंगी इंडेक्स डॉट सीएसएस, ठीक है। इंडेक्स डॉट सीएसएस के अंदर आ गए, यहाँ पे हमारा ये एचटीएमएल है। अब जैसे हमने इंटरनल सीएसएस में इस आईडी, इंटरनल आईडी को गेट करके कलर चेंज किया था, सेम वैसे ही हम एक्सटर्नल सीएसएस में आईडी को गेट करेंगे एक्सटर्नल, ठीक है, और उसका कलर चेंज करेंगे। तो एक्सटर्नल वो फाइल में जाऊं मैं, इंडेक्स डॉट सी एस एस, और इसकी आईडी क्या है, एक्सटर्नल। तो यहाँ से मैं आईडी को इसकी कॉपी कर देती हूँ, इंडेक्स डॉट सी एस एस में गई। आईडी को कैसे एक्सेस करेंगे, हैश सिंबल से एक्सटर्नल लिखा, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस लगाए, उसके अंदर लिखा कलर ब्राउन, सेव किया। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाली फाइल को भी सेव किया। तो यहाँ पे देखो
एक्सटर्नल CSS आ रहा है बट इसका कलर ब्राउन नहीं हुआ। ब्राउन को हटा के हम देखते हैं, चलो रेड देखते हैं, रेड होता है। सेव किया फाइल, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इसको पता कैसे चलेगा कि ये वाली फाइल में चेंजेस हुए? लिंक तो करनी पड़ेगी ना फाइल। तो इसके लिए हम लिंक टैग का यूज करते हैं एक्सटर्नल CSS के लिए। तो टाइटल के नीचे हम जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे लिंक। href एट्रीब्यूट होता है, इसमें हम अपनी लिंक देते हैं। लिंक क्या है हमारी? index.css ./index.css वाली फाइल में हमारा ये आईडी है एक्सटर्नल, और उसका हमने कलर चेंज किया। जैसे ही मैं इसे सेव करूंगी, सी एक्सटर्नल CSS का कलर रेड हो गया। ठीक है। इनलाइन CSS, जो उसी लाइन में हम स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करते हैं। इंटरनल CSS, जो हम हेड टैग के अंदर एक स्टाइल टैग लिखकर उसके अंदर अपनी CSS लिखते हैं। एक्सटर्नल CSS के लिए हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, उस फाइल को लिंक करते हैं इस HTML पेज में लिंक टैग के थ्रू। आगे आपको समझ में इंटरनल। और एक चीज हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, ओके, अब हम करते हैं प्रायोरिटी की बात। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है इनलाइन CSS की। कैसे? अब देखिए, यहाँ पे मैंने इन दोनों को मैं अभी हटा देती हूँ, लाल के लिए कमेंट कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने स्टाइल लिखा, कलर इसका ग्रीन करा। ठीक है। H1 में मैं एक आईडी देती हूँ, हेडिंग। ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देती हूँ। स्टाइल टैग के अंदर मैं लिखूंगी हैशटैग हेडिंग। हेडिंग के अंदर कलर मैंने इसका दिया ब्लू कलर। ओके। हेडिंग को मैंने ब्लू कर दिया, स्टिल ये ग्रीन शो हो रहा है। सी, यहाँ पे मैंने इंटरनल सीएसएस में भी तो देखा। यहाँ पे मैंने इंटरनल CSS में भी चेंजेस करा ना, कलर ब्लू, बट स्टिल ये ग्रीन शो हो रहा है, क्योंकि इनलाइन CSS की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। अगर हम कोई भी इनलाइन CSS में चेंजेस करते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होगा ब्राउजर में, इंस्टेड ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है। अब मैं यही आईडी सेम, ये लिंक तो हमने ऐड करी है। ठीक है। अब ये आईडी सेम मैं यहाँ पे लिखती हूँ हेडिंग, और इसका कलर मैं दे देती हूँ रेड। तो ये रेड हो जाना चाहिए, बट नहीं हो रहा है। ब्लू भी नहीं हो रहा है, ये हो रहा है ग्रीन, क्योंकि इनलाइन CSS की जो प्रायोरिटी है वो ज्यादा है। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।